Good morning to all of you. Today I am going to discuss next conic section, hyperbola. A hyperbola is the locus of a point which moves in a plane such that the difference of its distances from two fixed point is always constant. आप देख रहे हैं इस फिगर में एस पी और एस डैश पी, अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूं तो उनका डिफरेंस जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट। P जो है वो आपका एक वेरिएबल पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है। ये हाइपरबोला की डेफिनेशन है। इलिप्स में क्या होता है? इलिप्स में सम होता है, लेकिन हाइपरबोला में क्या होता है? डिफरेंस होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज E times its distance from a fixed line directrix is known as hyperbola. For hyperbola E greater than 1. मैंने आपको बताया जो भी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है SP इक्वल टू EPM। तो यहां पर क्या होता है मैंने आपको बताया भी था इलिप्स में। इलिप्स में क्या होता है, जो PM डिस्टेंस होती है वो आपकी ग्रेटर देन होती है, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी PM डिस्टेंस जो होगी वो लेस देन होगी। जैसे ही लेस देन होगी तो SP अपॉन PM का जो रेशियो होगा वो आपका 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इलिप्स में SP अपॉन PM में PM ग्रेटर होता है, लेकिन हाइपरबोला में SP अपॉन PM में PM जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका लेस देन होता है SP से। तो इसीलिए जब आप डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो है वो 1 से बड़ा आता है हाइपरबोला में। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पढ़ने से पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक पता होना चाहिए। जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या होता है मैंने आपको साफ साफ बताया, चाहे पैराबोला हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, SP इक्वल टू EPM इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन, लाइक पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। अब SP फोकस होगा, S क्या है, फिक्स पॉइंट है, फोकस होगा, P मूविंग पॉइंट है, तो SP इक्वल टू EPM कर देंगे, ठीक है। और E क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, E क्या होगा आपका, E इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका इसेंट्रिसिटी होता है जो SP अपॉन PM का रेशियो होता है, तो वो आपको दिया होगा और आप SP इक्वल टू EPM का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। PM क्या है, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप लोगों ने पढ़ा है मॉड के अंदर, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू, इसमें E से मल्टीप्लाई कर दीजिए, E टाइम्स कर दीजिए, ठीक है, उसमें E टाइम्स कर दीजिए और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका SP, डिस्टेंस बिटवीन द मूविंग पॉइंट एंड द फोकस। बस आप उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। एक ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला का फिगर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं ZM और ZM डैश, Z डैश M डैश, एक मूविंग पॉइंट है PXY। तो अब मैं आपको धीरे धीरे आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ ले चलता हूं। तो पहले तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू A बाई E होती है, ये आपकी कैसे निकली। और ये जो फोकस आप देख रहे हैं, एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या है, AE है, तो ये कैसे आया ये मैं आपको एक समझा देता हूँ। मैंने इलिप्स में भी आपको समझाया था, पहले मैं फोकस के बारे में समझाता हूँ। आप सभी को पता है कि समझ लीजिए ये जो P पॉइंट है ये आपका मूव होते होते A पे आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि इनका रेशियो क्या होता है, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, तो SA डैश अपॉन A डैश Z इक्वल टू E होता है। यहाँ पर भी SA अपॉन AZ इक्वल टू E होता है। तो आप जरा एक बार इनको सम करके देखिए, जब आपने सम किया इसका तो AZ प्लस
अब आप इनको ऐड कर दीजिए, ई ए जेड प्लस ई ए डैश जेड। आप देखिए ए जेड प्लस ए डैश जेड इक्वल टू ए डैश हो जाएगा, ये दिख गया, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ये 2a आ गया क्योंकि a और a मिलकर के 2a हो गया। अब एस ए को आप क्या लिख सकते हैं, एस ए को सी एस माइनस सी ए लिख सकते हैं। एस ए डैश को आप क्या लिख सकते हैं, सी एस प्लस सी ए डैश लिख सकते हैं। और सी ए और सी ए डैश दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों की डिस्टेंस a है आपकी, क्योंकि एक्सिस से ये डिस्टेंस जो है a है, इधर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सी एस इक्वल टू ए ई आ जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकी जो है वो आपका 2AE हो जाएगा और सी एस क्या हो जाएगा, AE डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे आई। आप देख रहे हैं कि ये जो सी जेड है यही तो आपकी डिस्टेंस है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल में है, तो हम लोग क्या कहते हैं, x इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो ये कैसे आया ये समझिए। अब की बार मैंने इनको डिफरेंस कर दिया तो मेरा ये आ गया। अब एस ए डैश माइनस एस ए मेरा क्या हो गया, ए डैश हो गया। आप खुद देख लीजिए, एस ए डैश में से एस ए को माइनस कर दिया तो ए डैश आ गया। अब ए डैश जेड माइनस ए डैश जेड की जगह मैंने क्या लिखा, ए डैश जेड की जगह मैंने लिखा ए डैश जेड, इसकी जगह मैंने लिखा सी ए डैश प्लस का सी जेड। ए डैश जेड की जगह मैंने क्या लिखा, सी ए डैश प्लस का सी जेड। ऐसे ही मैंने ए जेड की जगह क्या लिखा, ए जेड की जगह मैंने लिखा सी ए माइनस सी जेड। आप देख लीजिए फिगर में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और फिर आपने इसको पुट करके आपने सॉल्व कर लिया। सी जेड क्या आ गया, ए बाई ई आ गया। अब मैं यहां पर जनरल, ये मैंने आपको क्या बताया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताया। सी जेड डिस्टेंस है ये, तो जब आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो आप क्या बोलेंगे इसको, x इक्वल टू ए बाई ई, यही आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अब आप देखिए ध्यान से, एस पी इक्वल टू ई पी एम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आप लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एस पी डिस्टेंस निकाला, स्क्वायर किया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, आपकी मैंने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रख दी। उसके बाद मैंने इसको होल स्क्वायर किया, फिर मैंने ओपन कर दिया। इसको ओपन करने के बाद मेरा ये आ गया। आपको मैंने रिलेशनशिप, अगर आप यहाँ से रिलेशनशिप निकालेंगे, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस है आपका 2b। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका रिलेशन आ रहा है ये आपका b स्क्वायर शो करेगा, तो इसी को आपने b स्क्वायर लिख दिया। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था हाइपरबोला का। हाइपरबोला भी देखिए, जो हाइपरबोला का फिगर है वो इलिप्स से डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इस पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में कॉमन है। एस पी इक्वल टू ई पी एम का जो कॉन्सेप्ट है वो तीनों में है, बस एक में ई इक्वल टू 1 है, एक में ई लेस देन 1 है, एक में ई ग्रेटर देन 1 है, और जो लगभग काफ़ी चीज़ें आपकी सिमिलर हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से जो है फिगर को समझिए, और जो भी इसके पॉइंट्स हैं, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। वर्टेक्स क्या है, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब मैं आपको हाइपरबोला के बारे में बता चुका हूँ। हाइपरबोला का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, हाइपरबोला का जो फिगर था मैंने उससे आपको सारी चीज़ें समझाई कि उसमें जो इलिप्स में मेजर एक्सिस है वो इसमें क्या है, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। जो इलिप्स में आप माइनर एक्सिस बोलते हैं वो यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस है। कुछ वर्ड चेंज हैं और कुछ आपके रिलेशन चेंज हैं। वहाँ पर मैंने इलिप्स में आपको बताया था E इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस लेंथ ऑफ, यहाँ पे माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस करके हम लोग सॉल्व करते थे। यहाँ पर E इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर करते हैं हाइपरबोला में। तो कुछ थोड़े से चेंज हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। सबसे बड़ी बात है आपके दिमाग में, जो मैंने इलिप्स में भी आपको एक डायग्राम बना के समझाया
एक फिगर बना के समझाया, बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको हाइपरबोला को भी समझाया। तो बच्चों देखो, इलिप्स में क्या है, एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू क्या है, आपका मेजर एक्सिस है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एस पी या एस डैश पी एंड एस पी बोल सकते हैं आप, एस डैश पी माइनस जो है एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो मैं आपको ये चार्ट बना दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर तो बीच में प्लस होता था, यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर फर्स्ट केस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आपका फर्स्ट केस है। और सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 लगा हुआ है, तो वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा केस है, ये है या ये है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, वहाँ पे a लेस देन b है, ये भी आप कह सकते हैं समझने के लिए। सेंटर 0,0 जैसा कि इलिप्स में भी था वैसे ही यहाँ पर भी है। वर्टिसेस जैसा इलिप्स में था यहाँ पर भी है। यहाँ पर मेजर एक्सिस को ये लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ये चेंज है आपका, बाकी जो उसके लेंथ है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सब वही हैं। फोकस जो इलिप्स में था वही हाइपरबोला में है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो इलिप्स में था वो हाइपरबोला में है। रिलेशन इन ए बी ई इसमें चेंज हुआ है, क्योंकि ये आपका फार्मूला वहाँ पर क्या होता था, माइनस होता था, और यहाँ पे प्लस है, तो ये रिलेशनशिप आपकी चेंज हो गई है। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि इलिप्स में e की वैल्यू 1 से कम होती है तो यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर लिखते हैं, और हाइपरबोला में e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो यहाँ पर e स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जैसे यहाँ पर है वैसे वहाँ पर है। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम जैसे वहाँ पे है वैसे यहाँ पर है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में चेंज है, वहाँ पर a cos थीटा b sin थीटा है, यहाँ पर a sec थीटा b tan थीटा है, और थीटा जो है वो आपका 0 या 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा होगा। फोकल रेडियाई में चेंज है थोड़ा सा, वहाँ पर a माइनस ई एक्स1 होता था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ई एक्स1 माइनस ए है। फिर डिफरेंस, वहाँ पे सम होता था, यहाँ पर डिफरेंस है। यही आपकी डिफरेंस ही मैंने आपको बताया था, आपको हाइपरबोला की डेफिनेशन होती है ये। इलिप्स में सम का होता है, यहाँ पर डिफरेंस का होता है, तो मैंने डिफरेंस बता दिया, विच इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन फोकी जो इलिप्स में है वही हाइपरबोला में है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस जो इलिप्स में है वही हाइपरबोला में है। टेंजेंट एट द वर्टिसेस जो आपका इलिप्स में है वही हाइपरबोला में है। तो ये एक चार्ट है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। वैसे तो सब कुछ ये इलिप्स की तरह ही है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं, कुछ वर्ड्स में चेंज हैं और रिलेशनशिप में चेंज है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।